दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में भले ही आपका विश्वास भूत प्रेत या फिर आत्मा जैसे बातों में डगमगा गया हो, पर दुनिया में इनसे जुड़े कई ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मौजूद है जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। फिर बात भांगड़ के मशहूर भूतिया किले की हो या फिर चकाचौंध के साए में जी रहे मुंबई के डरावने मुकेश मिल्स, जहां पहुंचने पर आपका दिमाग हर उस चीज को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर भी आपको डर लगता हो। फिलहाल दोस्तों, आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अनकहे जगहों से रूबरू करवाएंगे जहां इंसान क्या सरकार भी जाने से घबराते हैं। जीपी ब्लॉक मेरठ। हमारे सूची में सबसे पहला नाम आता है मेरठ के जीपी ब्लॉक का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे खौफनाक जगह में से एक मेरठ के जीपी रोड पर स्थित भूतिया हवेली की, जहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के चलते रात को छोड़िए लोगों को दिन में भी आने से डर लगता है। ये बंगला करीब 1930 से बंद है। ये किसका है और यहाँ कौन रहता था, इसका कोई पता नहीं है। हालांकि कुछ समय तक ये सैन्य विभाग का ऑफिस रहा है, मगर अब यहाँ नजर आती है तो सिर्फ टूटी फूटी दरारें और जंगल बनते गलियारे। आसपास रहने वाले लोगों की माने तो शाम ढलते ही लाल रंग के कपड़े में एक लड़की टहलते हुए छत पर उल्टी लटकते हुए नजर आती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बंगले के हॉल में लोग शराब पीते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते यहाँ आना तो दूर, लोगों ने यहाँ से निकलना भी बंद कर दिया है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि मशहूर टीवी चैनल जी न्यूज़ ने भी अपनी पड़ताल में यहाँ थर्मल सेंसर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड की थी। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या 21वीं सदी में भी ये सब संभव है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। होटल फर्न हिल ऊटी। दोस्तों, अगर आपकी दिलचस्पी हॉरर मूवी में है तो आपने कभी न कभी बॉलीवुड की जानी मानी हॉन्टेड मूवी राज तो जरूर देखी होगी, क्योंकि ऊटी की इस मशहूर होटल की कहानी भी इस पिक्चर से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, बात राज फिल्म की शूटिंग के दौरान की है, जब सरोज खान और उनके टीम रात बिताने के लिए यहाँ रुकने का फैसला करते हैं। सुबह के थके मारे क्रू मेंबर जब रात में अपनी गहरी नींद में थे, तभी उन्हें फर्स्ट फ्लोर से फर्नीचर खींचने की भयानक आवाजें सुनाई देती है, जिसकी उन्होंने शिकायत भी करनी चाहिए, मगर उनका कॉल ही नहीं लग पा रहा था। अगली सुबह जब उन्होंने इस बात का जिक्र मैनेजर से किया तो पता चला कि फर्स्ट फ्लोर में कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि वो सालों से बंद पड़ा है। बस फिर क्या था। ये सुनते ही सरोज खान ने अपना झोला उठाया और वहाँ से चलती बनी, और तभी से यह होटल सुर्खियों में आ गया और इसे भूतिया हवेलियों में गिना जाने लगा। किसी जमाने में मैसूर के राजा की शान माने जाने वाली इस हवेली के आसपास भी जाने से लोग कतराते हैं। मुकेश मिल्स मुंबई। कुछ इसी तरह मुंबई के मुकेश मिल का भी हाल है, जिसकी कहानी शाहरुख खान के पॉपुलर मूवी ओम शांति ओम से काफी मिलती है। लोगों की माने तो यहाँ आत्माओं का वास है। कभी अपने बेशकीमती कपड़ों के डिजाइन के लिए फेमस ये मिल आज हॉरर और थ्रिलर मूवियों का अड्डा बन चुकी है, जहाँ डर, अंधेर और सिरन भरी आवाजों का सामना शूटिंग के दौरान कई सितारों ने किया है। कुछ ने तो इसके बारे में बयां भी किया है, जैसे कि फिल्म हम के गाने चुम्मा दे दे के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री किमी को भी उनके आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। एक डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म के शूटिंग के दौरान अचानक एक्ट्रेस मर्द की आवाज में एक व्यक्ति के ऊपर चिल्लाती हुई पाई गई। कहा जाता है कि मुकेश मिल्स में रात में शूटिंग करने वालों के पास कोई न कोई किस्सा सुनाने को जरूर होता है। हालांकि ये जगह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसके मालिक विकास अग्रवाल इसे तोड़कर एक 5 स्टार होटल बनाने की सोच रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर 2 बार आग में झुलस चुकी ये मिल अपने नए रूप में कैसे दिखती है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। अब रुक अगर हमारी अगली जगह पर करें तो ये कोई हवेली या बंगला नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, या फिर यूँ कहे कि भारत की सबसे भूतिया जगह। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप भी इत्मीनान से सुकून के 2 पल लाइब्रेरी में गुजारने के शौकीन हैं, तो अफसोस कोलकाता की ये नेशनल लाइब्रेरी आपके लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ उनके अलावा कोई और भी रहता है जो न सिर्फ उनके आसपास भटकता है, बल्कि समय समय पर अपने होने का एहसास भी करवाता है। कुछ लोग इस लाइब्रेरी में पूर्व गवर्नर जनरल की पत्नी के साये की बात करते हैं, और कई इस जगह को अंग्रेजों के समय का बंदी घर भी कहते हैं, जो ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। उधर सन 2010 में जब इस ऐतिहासिक भवन की मरम्मत करवाई जा रही थी,
तो यहाँ लोगों को 2500 साल पुराने तहखाने मिले, जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना ही कोई खिड़की। और तो और एक लड़के की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के कारण ये जगह और भी चर्चे में आ गई, जिसके बाद इंसान तो छोड़िए, आपको यहाँ गार्ड भी ड्यूटी करते हुए नहीं दिखाई देंगे। रविंद्रनगर, हैदराबाद। दोस्तों, 2012 में एकाएक आत्महत्याओं की छड़ी ने इस जगह को पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना दिया। इसे विश्व का सबसे खतरनाक भूत प्रेत वाला स्थान भी लोग यहाँ होने वाले आत्महत्या का कारण देवी का प्रकोप बताते हैं, जो कि कॉलोनी के नवनिर्माण के दौरान तोड़े गए देवी मंदिर से शुरू हुआ। दरअसल स्थानीय लोगों के अनुसार यह जगह कब्रिस्तान पर बनाई गई थी, जहाँ तमाम शैतानी आत्माओं का वास भी था, जिनसे रक्षा स्वयं देवी किया करती थी। परंतु यहाँ मंदिर के ध्वस्त होने के बाद लोगों के साथ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। कुछ इससे प्रभावित होकर आए दिन आत्महत्या करने लगे। यहाँ अंधेरा होते ही यहाँ की सड़कें एकदम सुनसान हो जाती है। लगभग आधा दर्जन लोगों ने तो अपने घर तक खाली कर दिए हैं। वहीं कुछ लोगों ने तो पास के मंदिरों में शरण ले ली। यदि आप कभी इस स्थान पर जाते हैं तो आपको यहाँ के दरवाजों पर झंडे, धार्मिक कवच और जय श्री राम का नाम देखने को आसानी से मिल जाएगा। हालांकि अब इस क्षेत्र में कुछ लड़कों ने समूह बनाकर रात में यहाँ गश्त लगाना शुरू कर दिया है और कुछ लोगों को आत्महत्या करने से रोका भी है। मकरई हवेली, उत्तर प्रदेश। अकबरपुर जंक्शन से 45 किलोमीटर दूर खंडर पड़ी इस हवेली पर पहुंचने पर शायद आपको इसकी विशालता प्रभावित कर दे, परंतु इसके खौफनाक राज आज भी अनजान रास्ते पर भटक रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी राजाओं के पुराने खजाने दफन हैं, जिसको खोजने न जाने कितने लोग आते हैं, मगर कुछ इसी में उलझकर फंसे रह जाते हैं। रात होते ही लोगों को कई दफा अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और कुछ ने तो यहाँ आत्माओं तक के किस्से बयां किए हैं, जिसके बाद अब यहाँ परिंदा भी पर मारने से कतराता है। आज ये जगह इंसान क्या सरकार के नजरों से ओझल 200 साल पुराने इतिहास के न जाने कितने किस्सों के साथ रहस्यमय बनी हुई है।